आइए आज हम वैदिक गणित के माध्यम से गुणा की एक न्यूनैन पूर्वेण विधि की चर्चा करते हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि वेदों के समय में वैदिक गणित का बहुत ही प्रचलन था। यहाँ पर हम सभी ये जानते हैं कि गुणा करने के लिए जो दो संख्याएं जिनमें गुणा करनी होती है उसके लिए एक संख्या गुण्य और दूसरी संख्या गुणक होती है, अर्थात गुणक गुण्य से गुणा करता है और जो हमारा उत्तर निकल कर आता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। इसी आधार पर हमारी एक न्यूनैन पूर्वेण विधि है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि जिस नंबर में हम गुणा करेंगे अर्थात गुण, या जिस नंबर से गुणा करेंगे अर्थात गुणक, ये दोनों 9 से बनी कोई भी संख्या होनी चाहिए। आइए अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा पहला उदाहरण है 34 गुणा 99। आप देख रहे हैं कि जो ये गुणक है ये 9 से बनी ही संख्या है और इसके पहले एक संख्या 34 दी गई है, अर्थात गुण्य या गुणक इन दोनों में से एक संख्या हमारी 9 से बनी हुई है। अब इसका हमें गुणनफल एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ एक न्यूनैन अर्थात जिस नंबर में हम गुणा कर रहे हैं अर्थात 34, एक न्यूनैन वह एक कम हो जाएगी, पूर्व में लिखी हुई है अर्थात पहले लिखी हुई। तो पहले लिखी हुई संख्या एक न्यूनैन एक कम हो जाएगी, अर्थात 34 में से जब हम एक कम करेंगे तो 33 आएगा। और इसके बाद ये जो हमारा गुणक है इसको हम ऐसे ही इसके साथ उतार देंगे और माइनस, और वही संख्या फिर से इस नंबर में से घटा दी जाएगी जिसको हमने एक कम किया था। इस प्रकार हमारी जो गुणनफल निकल कर आएगा वो आएगा 3366, यानी 3366। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण की सहायता से देखते हैं। मान लीजिए कि हमारी संख्या है 93 गुणा 999। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारी पहले से लिखी हुई संख्या है वह, और जो गुणक है वो पूरा 9 के अंकों से ही बना है, यानी 9 से बनी हुई संख्या है। इसीलिए हम उससे पहले लिखी हुई गुण्य में से एक कम कर देंगे, अर्थात 93 में से एक कम किया तो 92। उसके बाद जो 3 अंकी हमारे 9 लिखे हुए हैं उन्हें 3 अंकी संख्या को हम ऐसे ही चिपका कर लिख देंगे और इसके बाद माइनस कर देंगे जो हमने यहाँ पहले 92 लिखा है उसे। तो अब आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा, अर्थात गुणनफल निकल कर आ जाएगा 92,907। ये आपका गुणनफल हुआ, अर्थात इतनी बड़ी गुणा को हमने एक साथ ही करके दिखा दिया। यही वैदिक गणित का जादू है, वैदिक गणित का महत्व है।